वेलकम बैक टू विस्सी क्लासेस। ऐसा पता है आपको, ये जो वेलकम बैक टू विस्सी क्लासेस बोल बोल के मैं एकदम बोर हो चुका हूँ। आप तो डेफिनेटली सुन के बोर हो गए हैं। सजेशन मैंने आप लोगों से ही मांगा है कि अब आप लोगों को बताना है कि मैं कैसे एंट्री लेता हूँ। धमाकेदार कुछ एंट्री का सजेशन दीजिए, ऐसे एंट्री लेंगे। फिलहाल बात करते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। वीडियो लास्ट था लेकिन उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। और मैंने आपसे कहा था आप अपना वहां पर जो सस्पेंस है, जो थ्रिल है, उसे आज इस हम वीडियो में ब्रेक करने वाले हैं। और यहां पर आज हम 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 डीके गोयल का, क्वेश्चन नंबर 46 है। नए एडिशन में कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि जो 2020 का एडिशन है डीके गोयल बुक के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हट चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में नहीं है तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहां पे लिखा हुआ है, आप इससे देख लीजिए, क्योंकि नई बुक में बहुत सारे क्वेश्चन वहां से हटाने के बाद कई नए क्वेश्चन वहां पर ऐड हुए हैं। तो क्वेश्चन का थीम बहुत अच्छा है, क्वेश्चन करेंगे। अब करना क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास में एग्जिस्टिंग पार्टनर है और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, क्योंकि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं। नया पार्टनर तो एडमिट होगा ही होगा। अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और एडमिशन के टाइम पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जितने भी वीडियोस देखे, सारे ही वीडियोस में देखा कि जैसे ही कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर होता है तो जो बिजनेस के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करते हैं और वो सेक्रीफाइस जो होता है वो बन जाता है न्यू पार्टनर का न्यू रेशो। लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं इस वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट होगा वो तो गेन ही करेगा, वो तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता है। हम लोगों ने प्रीवियस में भी जितने वीडियोस देखे हैं उसमें नया पार्टनर जैसे ही आता है तो अल्टीमेटली वो गेन करता है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में आया है और वो बाकी पार्टनर से अपने प्रॉफिट का पार्ट ले रहा होता है, मीन्स वो गेन कर रहा होता है। लेकिन बात चल रही है कि यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी यहां पर गेन कर लेते हैं अगर कोई नया पार्टनर आता है। टेक्निकल टर्म है, अभी करवाऊंगा तो आपको इजी वे बन जाएगा। और एक दूसरा क्वेश्चन हम 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे काइंड गुडविल। क्या होती है काइंड गुडविल, जान लेते हैं। काइंड गुडविल का मतलब होता है कि जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर होता है तो अपने सामने कैपिटल का अमाउंट तो डेफिनेटली लाता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम लोगों ने गुडविल के लिए देखा वहां पर कि नया पार्टनर गुडविल ला भी सकता है, गुडविल नहीं भी ला सकता है। गुडविल लाता है तो ठीक है, नहीं लाता तो हम गुडविल अकाउंट रेस करते हैं और गुडविल को रेस करने के लिए हम उसकी करंट कैपिटल का यूज करते हैं। अभी ऐसे केस में जब नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री लेता है और वो कैपिटल तो लाता है, साथ में गुडविल का अमाउंट भी लाता है, लेकिन गुडविल का अमाउंट वो कैश में लेके नहीं आता है। तो वो कहता है कि भाई मैं गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं दे सकता, ये मेरे पास फर्नीचर है, ये बिल्डिंग है, ये बिजनेस में ले लो, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, ये ले लो बिजनेस में, और ये गुडविल के बराबर समझ लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको गुडविल देनी है। गुडविल का मतलब होता है मनीज और मनीज वर्थ, मनी के फॉर्म में होना चाहिए या मनी के वर्थ के फॉर्म में। काइंड मतलब होता है कि किस टाइप से, मीन्स कि किस प्रकार से। तो उसने इस बार जो है कैश के टाइप में हमें गुडविल ला के नहीं दी है, बल्कि कैश की जगह पे उसने बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ भी ऐसा है वहां पर एसेट्स ला के दे दी बिजनेस में, जो हमारे लिए इक्विवेलेंट टू कैश है। हम उसका मेजरमेंट मनी के टर्म में कर सकते हैं, उसे हम काइंड गुडविल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 डीके गोयल बुक का है। क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो हमसे बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट है। स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन है। नीचे की लाइन जो होती है कि जनरलाइज द ट्रांजैक्शन एंड फाइंड आउट द न्यू पीएसआर जनरल एंट्री, ये नहीं लिखा है मैंने, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा है। एबीसी पार्टनर है, उन्होंने डी को एडमिट किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो मैं हमेशा की तरह इस बार भी इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि डी हमारा न्यू पार्टनर है। चलिए करते हैं। अभी एबीसी पार्टनर, उन्होंने डी को एडमिट किया है। एबीसी का ओल्ड रेशो 2/5, 2/5, 1/5 है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो दिया हुआ है 13, 8, 4 और 5। अगर आप 13, 8, 4 और 5 का टोटल करते हैं तो 30 आता है। तो 13/30, 8/30, 4/30 एंड 5/30। चलिए ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर निकाल के दिया हुआ है, फिर भी जरूरी है कि हम यहां पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो की, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कौन सा पार्टनर गेन करता है, और गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। डी ब्रॉड ₹50,000 फॉर हिज कैपिटल। डी नया पार्टनर एडमिट होता है, अपने साथ में कैपिटल का अमाउंट ₹50,000 लाता है, जो कि उसे लाना ही होगा। इसके अलावा एंड ₹60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। और इस क्वेश्चन में डी ने अपने पार्ट की, अपने हिस्से की गुडविल भी कैश में लाई है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। अब इस क्वेश्चन में जनरलाइज ट्रांजैक्शन मैंने कहा आपको लिख लेना है। करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, अब इसे करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर मैं कर रहा हूं, और सबसे पहले जो बेसिक हम यहां पर उसका फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं वो ये है कि हमारे पास में ए, बी, सी और डी पार्टनर हैं। सबसे पहले ए, बी, सी के हमारे पास में 2/5, 2/5, और मैंने कहा कि ओल्ड रेशो 1/5 है। हमने डी को नया पार्टनर 1/6 के लिए बनाया है। इसके अलावा हमारे पास में न्यू रेशो अगर आप देखेंगे तो दिखा हुआ है, तो न्यू रेशो हमारे पास में 13/30, मैंने आपसे कहा टोटल 30 होता है, 8/30, 4/30
एंड 5/30 लीजिए, ये हमारे पास में न्यू रेशो आ गया। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 5/30 को 1/6 ही लिखा है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, या तो सेक्रीफाइस आएगा या तो गेन आएगा। ये हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज में भी बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए और एडमिशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। करना क्या है, आपको करना है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देना है। हम करेंगे माइनस न्यू रेशो कर देंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास में। चलिए सबसे पहले ए का देखते हैं। ए को अगर आप देखेंगे तो उसका ओल्ड रेशो लिखा है 2/5 माइनस हमारे पास न्यू रेशो 13/30 लिखा हुआ है, कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बी का देखते हैं तो बी का हमारे पास में ओल्ड रेशो 2/5 है और उसका न्यू रेशो जो है वो आप दे पा रहे हैं 8/30 है। चलिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सी का अगर आप देखते हैं तो सी हमारे पास ओल्ड में 1/5 पा रहा था और न्यू रेशो अगर आप देखेंगे तो 4/30 है। चलिए करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम एलसीएम लेते हैं ए का तो हमारे पास में एलसीएम 30 आ जाएगा एंड 5 6 द 30 एंड 6 टू द 12 माइनस 30 1 30 13 और यहाँ पर -1/30 आ गया है। ये शायद पहला केस आप सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर कोई पार्टनर कर रहा है गेन और ये बिजनेस का न्यू पार्टनर नहीं है, ये बिजनेस का एग्जिस्टिंग पार्टनर है। यही वजह है कि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है, तो इसे हम कहेंगे कि गेन। अब यहाँ पर हो गया ये कि भाई डी तो नया पार्टनर है, डी तो बिजनेस में आया है, वो तो गेन करेगा ही करेगा, लेकिन गेन डी के करने के साथ में मीन टू से न्यू पार्टनर के गेन करने के साथ में एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कि ए एग्जिस्टिंग पार्टनर है इसने भी गेन कर लिया। तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, पेशेंस रखिए। अभी हम बी का लेते हैं, एलसीएम 30 आ जाएगा तो 5 6 जा 30 6 2 जा 12 एंड माइनस 30 1 38 और यहाँ पे जाएगा 4/30 डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आया है तो अब इसे हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। और हम निकालते हैं सी का, अगर आप एलसीएम लेते हैं 30 तो 5 6 जा 30 6 1 जा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2/30 और ये भी हमारे पास में सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो बहुत क्लियर मामला है कि यहाँ पर गेन कर रहा है ए। अगर हम डी की बात करते हैं तो डी का जो अल्टीमेटली हमारे पास में 1/6 का जो प्रॉफिट है इसे भी तो हम गेन बोल सकते हैं, क्योंकि डी तो बिजनेस में अभी आया है, वो तो गेन ही करेगा, वो तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं। ठीक है, गेन कर रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि एक ये गेनर हो गया और एक दूसरा गेनर ये हो गया। ये तो गेनर होगा ही होगा क्योंकि न्यू पार्टनर है, लेकिन जो क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर में से किसी एक पार्टनर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एबीसी है, लेकिन एबीसी में से ए यहाँ पर गेन कर रहा है। भाई वाह, बी और सी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के एडमिशन में, ये देखो ए को मौज कर रहा है, भाई गेन कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे केस में करना क्या है, ऐसे केस में ए जो गेन कर रहा है उसे भी हम समझाएंगे कि भाई तुमने गेन कर लिया है, अब तुम्हें भी हमें देना है जिसने सेक्रीफाइस किया। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है बी और सी। तो बी और सी का कहना है कि भाई हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम पहले भी सेक्रीफाइस करते थे और न्यू पार्टनर हमें देता था, इस बार एग्जिस्टिंग में से ए ने यहाँ पर गेन कर लिया है। तो ऐसे केस में ए को भी एक सर्टेन पोर्शन का अमाउंट अपनी कैपिटल अमाउंट से कम करके देना होगा उन लोगों को जो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं बी और सी। कैसे होगा यही देखते हैं। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते हैं, फिर गेन दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में जो डी है उसने 50,000 रुपीज़ का हमारे पास क्लियर लिखा है, कैपिटल दिया है और 60,000 रुपीज़ का गुडविल दिया है। एंट्री नंबर फर्स्ट पास कर लेते हैं। हमारे पास एंट्री नंबर फर्स्ट आप सबको आती है, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू गुडविल अकाउंट। लीजिए एंट्री आप सबको आती है, डी ने गुडविल कैश में लाई है, कैपिटल तो लाई है, तो 50,000 रुपीज़ उसने दी है कैपिटल और 60,000 रुपीज़ का उसने दिया है गुडविल। कोई बात नहीं, टोटल हो गया 1,10,000 रुपीज़, हम बड़े मज़े से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा एक ऑटोमेटिक एंट्री बनती ही बनती है, और ऑटोमेटिक एंट्री ये है कि गुडविल का अमाउंट उन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो पार्टनर करते हैं सेक्रीफाइस। इस केस में ए को बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि ए तो गेन कर रहा है, डी ने तो लाया है तो डी को तो मिल ही नहीं सकता। बी और सी जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और अगर आप डी और सी का सेक्रीफाइस देखेंगे, सॉरी सी और बी और सी का सेक्रीफाइस देखेंगे तो 4:2 मतलब कि 2:1। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया। इस मीन्स कि यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बी और सी का वो 2:1 है, और इस 60,000 रुपीज़ गुडविल में जो हक है, जो मालिकाना हक है, वो है उनका जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, मीन्स टू से कि बी और सी का। तो बी और सी को गुडविल देनी है। गुडविल यहाँ पर हमने क्रेडिट की, हम डेबिट कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। आपको एंट्री आती है प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग देखा है तो, टू एज कैपिटल
टू बीज कैपिटल। लीजिए ये एंट्री भी बनके तैयार हो गई। और इस एंट्री में जो अमाउंट लिखेंगे हम वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास में टोटल 60,000 रुपीज़ है, जिसे हम 2:1 के रेशो में करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 60,000 रुपीज़। और जब हम 60,000 रुपीज़ को 2:1 के रेशो में करेंगे तो 60,000 इंटू 2/3 हो जाएगा और यह आ जाएगा 40,000 एंड 20,000। ये लीजिए 40,000 एंड 20,000 रुपीज़ आ गया। अब आप पूछेंगे कि भाई ये तो आपने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो फिर हमारे पास ए का क्या रूल है। पेशेंस रखिए, ए के बारे में देखते हैं। अब हम बात करेंगे ए के बारे में। ए यहाँ पर गेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म अब स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का, ये तो आपको आता है। ए ने किया है गेन। अब जब ए ने गेन किया है तो हम ए से बोलेंगे कि भाई तुम भी कुछ पोर्शन उन लोगों को दो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे केस में पहले आपको फोकस करना है डी के ऊपर में। अगर आप गौर से देखेंगे तो डी के हिस्से की गुडविल जो है वो 60,000 रुपीज़ है। और 60,000 रुपीज़ जो गुडविल डी के हिस्से की है वो डी ने ली है 1/6 शेयर के लिए। तो हमें डी के गुडविल जो कि 1/6 के लिए है उसके बेसिस पे हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी फर्म्स गुडविल। कैसे निकलती है देखते हैं। फर्म्स गुडविल, और फर्म्स गुडविल जो होती है वो कैसे निकलती है, क्योंकि 1/6 के लिए डी की गुडविल है हमारे पास में 60,000 रुपीज़। कोई बात नहीं है, 60,000 रुपीज़ दिया है, हम लिख देते हैं। अब हमें फर्म्स की गुडविल चाहिए है, तो हमें करना ये है कि क्योंकि 1/6 की जो गुडविल है वो 60,000 रुपीज़ है, तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए हम करेंगे 60,000 इंटू 6/1 कर देंगे। अब ये सिंपल मैथमेटिक आपको आती है। तो हमारे पास में टोटल जो गुडविल का अमाउंट है वो आ जाएगा 3,60,000 रुपीज़। लीजिए 3,60,000 रुपीज़ मैंने निकाल दिया है फर्म की गुडविल। अब इस फर्म की गुडविल में से जो 1/30 पार्टनर गेन कर रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। समझिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो जो गुडविल हमारे पास में डी की पोर्शन की थी उसी का यहाँ पर 1/30 निकाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डी की गुडविल 1/6 की है तो पहले आपको यहाँ पर फर्म की गुडविल निकालनी है, और वो निकलेगी न्यू पार्टनर के गुडविल के बेसिस पे ही। न्यू पार्टनर की गुडविल 1/6 के लिए है 60,000 रुपीज़। आपको रिसिप्रोकल करके फर्म की गुडविल निकाल लेनी है। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आप ऐसा कर सकते हैं। और ये फर्म्स की गुडविल है। और अब आपको फर्म की गुडविल में से जो ए का पोर्शन है 1/30 जो गेन कर रहा है वो निकालना है। अब अगर हम 3,60,000 का 1/30 करते हैं तो 3,60,000 का अगर हम 1/30 करेंगे तो हमारे पास में 12,000 रुपीज़ आ जाएगा। मैं जरा ऊपर कर देता हूँ। तो अगर हम ए का देखते हैं तो 3,60,000 रुपीज़ हमें हमारे पास में ए जो गेन कर रहा है 1/30 कर रहा है टोटल फर्म की गुडविल, एंड यहाँ पर पोर्शन जो है ए का गेन कर रहा है 1/30, और हमने सॉल्व किया तो आ गया 12,000 रुपीज़। अब इट मीन्स कि ये 12,000 रुपीज़ भी ए देगा ए और बी को। इस पर भी मालिकाना हक है बी और सी का, क्योंकि बी और सी ने यहाँ पर, शायद मैंने आपसे ए और बी कह दिया था, बी और सी हैं जो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 के रेशो में। तो इट मीन्स कि अगर हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारे पास में 8,000 एंड 4,000 रुपीज़ ये भी मिलने वाला है बी और सी को। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अभी एक एंट्री और पास करनी है। मैं थोड़ा सा ऊपर का जो पार्ट है वो क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको मैं और अच्छे से दिखा सकूँ। चलिए करते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ए को हमने करना है डेबिट, क्योंकि ए गेन कर रहा है, जो गेनर होता है उसे हम डेबिट करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये अल्टीमेटली पोर्शन किसको मिलेगा, बी और सी को सेक्रीफाइस रेशियो में। तो हम कर देंगे 2 बीज कैपिटल 2 सीज कैपिटल, और अमाउंट आपको पता है, यहाँ पर लिखेंगे 12,000, यहाँ पर लिखेंगे 8,000 और यहाँ पर लिखेंगे 4,000। चलिए ये बन गया। अब आपने देखा कि जो भाई सेक्रीफाइस करेगा उसे मिलेगा, जो गेन करेगा वो देगा, वो अपने आप को डेबिट कराएगा। ऐसे केस में गेन तो डी भी कर रहा था, लेकिन डी ने क्योंकि गुडविल अपने हिस्से की लाई है तो उसने गुडविल के अकॉर्डिंग अपने आप को यहाँ पर डेबिट किया है और उसने क्रेडिट करवाया है उन लोगों को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। जबकि ए गेन कर रहा था, ए ने तो गुडविल लाई नहीं, तो उसने अपनी कैपिटल को कम कराया है और हमने अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर ली है, जो कि एंट्री बन गई है। लेकिन हमने एक कंसेप्ट पढ़ा जिसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। आपको जबरदस्ती की माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैं इस एंट्री के बाद, जो एंट्री आपको दिख रही है इस एंट्री के ठीक बाद, बिना इस एंट्री को बनाए, बिना इस एंट्री को बनाए आपको एक और एंट्री बना के दिखाता हूँ जिसमें हम सारे ही पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो गुडविल अकाउंट को हमने डेबिट किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने एज कैपिटल को डेबिट किया है, ठीक है। और इस एंट्री में भी और इस एंट्री में भी हमने ए और बी को ही क्रेडिट किया है। तो जब हम सेम नेचर की एंट्री है तो हम इसे 2 बार न करके 1 बार कर सकते हैं। आपको करना है गुडविल अकाउंट डेबिट, और गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, आप सबको पता है वो अमाउंट है हमारे पास में 60,000 रुपीज़। लीजिए यहाँ पर ए ने भी गेन किया है और ए ने जो गेन किया है वो 12,000 रुपीज़ किया है अकॉर्डिंग टू 1/3। तो एज कैपिटल को भी आप डेबिट कर देंगे क्योंकि जो गेन करेगा वो डेबिट होता है, और वो अमाउंट है हमारे पास में 12,000 रुपीज़। और अल्टीमेटली ये मिलेगा दोनों ही अमाउंट उन लोगों को जो सेक्रीफाइस करते हैं और सेक्रीफाइस करने वाले हैं यहाँ पर 2 बीज कैपिटल एंड 2 सीज कैपिटल।
कर देते हैं। अब आप अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो अमाउंट है वो हो गया है 72,000 रुपीज़, और 72,000 रुपीज़ को आपको सिंपली कर देना है 48,000 एंड 24,000। तो लीजिए, तो ये आपने टोटल 72,000 रुपीज़ को 2:1 जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसीलिए आपसे फोर्सफुली कहा था कि इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी से एक पार्टनर गेन कर रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर हमने उस पार्टनर को जो कि गेन कर रहा है उसे भी हमने डेबिट किया है, उसके साथ में जो पार्टनर एडमिशन के टाइम पे गुडविल का पोर्शन ला रहा है। तो यहाँ पर गुडविल का पोर्शन जो डी का है, क्योंकि डी गेन कर रहा है साथ में ए भी गेन कर रहा है, तो हमने दोनों को डेबिट कर दिया, और हमने अल्टीमेटली अभी भी सेक्रीफाइस जो कर रहा है उसी पार्टनर को यहाँ पर क्रेडिट किया है। तो बी और सी यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और पूरा उनको मिलेगा यहाँ पर बेनिफिट। तो 48 एंड 24,000 रुपीज़ का आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं एक बार किनारे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की इसी वीडियो में, और उस वीडियो में हम देखेंगे काइंड गुडविल क्या होती है। काइंड गुडविल का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया है कि एक ऐसी गुडविल जो पार्टनर, जो न्यू पार्टनर अपने बिजनेस के एडमिशन के टाइम पे, अपने जब वो बिजनेस में एडमिशन लेगा उस टाइम पे वो एडमिशन के टाइम पे गुडविल को कैश में नहीं देगा, बल्कि उसने कहा कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, कुछ और ले लो। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, और उसे हम काइंड गुडविल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं काइंड गुडविल का क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है हमारे पास में ए बी पार्टनर है, 4:1 में उन्होंने सी को एडमिट किया, 1/5 क्रिएट। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर एग्जिस्टिंग 3 थे, इसमें 2 है, न्यू पार्टनर था, न्यू पार्टनर यहाँ पर भी है। और जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में 13, 8, 4, 5 हमारे पास में न्यू PSR दिया था, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास न्यू PSR ऑलरेडी निकाल के दिया है 5, 3, 2। नीचे क्वेश्चन पढ़ें, इसके पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। चलिए निकाल लेते हैं। तो गेन या सेक्रीफाइस अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, हमें निकालना है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ए बी का रेशो 4:1 तो दिया है, ए और बी का 4:1 हमारे पास में रेशो दिखा हुआ है, और सी हमारा नया पार्टनर है 1/5 के लिए। इसके अलावा इनके न्यू रेशो हमारे पास दिए हुए हैं जो कि हैं 5:3:2। चलिए करते हैं, इसको हम निकालते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। अगर आप ओल्ड रेशो चेक करेंगे ए का तो 4/5 होता है, अगर आप ए का न्यू रेशो चेक करेंगे तो 5/10 होता है, तो 5/10 कर देना है। अगर हम बी का फाइंड आउट करते हैं तो बी का हमारे पास में 1/5 है, और न्यू रेशो अगर आप देखेंगे तो 3/10 है, और ये 2/10 है, तो 3/10 आपको माइनस कर देना है। अभी अगर हम ऐसा करते हैं तो एलसीएम हमारे पास में 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद में आपको करना है 5 2 10, 2 4 8 एंड -10 1 10 एंड 5। तो ये हमारे पास में आ गया 3/10, मीन्स कि सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव फिगर आया है। नेगेटिव फिगर आएगा तो वहाँ पर वो गेन करेगा। बी का देखते हैं, बी एलसीएम आ गया हमारे पास में 10, 5 2 10, 2 1 2 एंड 10 1 10 3, और ये देखिए -1/10 मीन्स कि ये कर रहा है गेन। और इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी इसलिए ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 46, हमारा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 45 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 45 में तो सिर्फ एक पार्टनर गेन कर रहा है, जबकि वहाँ पर काइंड गुडविल नहीं है। अब इस छोटे से क्वेश्चन में आपको काइंड गुडविल भी दिखेगी, और एग्जिस्टिंग में से एक पार्टनर गेन कर रहा है, ये भी। तो एक ही क्वेश्चन में 2 वेराइटी है, हमने देख लिया बी यहाँ पर कर रहा है गेन। और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी तो 1/5 ऑलरेडी पा रहा है, तो मैंने कहा कि जब नया पार्टनर है 1/5 पाएगा तो अल्टीमेटली ये गेन करेगा, तो 2 गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ एक, जो कि है ए। तो अल्टीमेटली जो भी मिलने वाला है बेनिफिट वो ए को मिलने वाला है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब अगर क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा है सी बॉट ₹20,000 कैश। अब उसने 20,000 रुपीज़ कैश, इस क्वेश्चन में हम गुडविल की बात बस कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कैपिटल के बारे में बात नहीं की है। तो लिखा है सी बॉट ₹20,000 कैश एंड मशीनरी वर्थ ₹60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो उसने अपने गुडविल के लिए टोटल, उसे गुडविल का अमाउंट 80,000 रुपीज़ देना था। उस 80 में से उसने 20,000 रुपीज़ को तो कैश दे दी। उसने कहा कि भाई इमीडिएट मेरे पास 20,000 रुपीज़ की कैश है, और मेरे बिजनेस में मैं एक मशीनरी है 60,000 रुपीज़ की, वो भी मैं फर्म को देना चाहता हूँ एज गुडविल। तो ये काइंड गुडविल है कि जहाँ पर वो 60,000 रुपीज़ का अमाउंट कैश में ना देकर 60,000 रुपीज़ अमाउंट के बराबर का वहाँ पर कोई ना कोई काइंड फॉर्म में, मीन्स कि किसी टाइप से फर्म को दे रहा है गुडविल, और वहाँ पर वो गुडविल देने के लिए मशीनरी यूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले एंट्री जो हम बनाते हैं वो एंट्री हम बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट।
और इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश तो आया है या बैंक तो आया है, साथ में हमारे पास में मशीनरी भी आई है, तो यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और अगर आप देखेंगे तो कैश का अमाउंट 20,000 रुपीज़ आया है, ये मैं 20,000 लिख देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जो मशीनरी है वो 60,000 रुपीज़ की आई है, तो 60,000 और 20,000 रुपीज़ का हमारे पास में आ गया है। ये गुडविल के लिए आया है, तो लिखेंगे टू गुडविल। ये दोनों ही अमाउंट हमारे पास में किस लिए आए हैं, ये अमाउंट हमारे पास आए हैं गुडविल के लिए, तो हमने गुडविल को कर दिया है क्रेडिट। अब अगर टोटल करते हैं तो आ जाता है 80,000 रुपीज़। लीजिए, अब मैंने आपसे कहा है कि ये जो 80,000 रुपीज़ है, इस पर टोटल जो हक है वो उसका है जिसने किया है सेक्रीफाइस, जो कि यहाँ पर ए दिख रहा है, ए को टोटल गुडविल मिलेगी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि जो गेन करता है वो भी वहाँ पर पार्टनर अपना कुछ पोर्शन वहाँ पर देगा उस पार्टनर को जो सेक्रीफाइस करता है, तो गेनर भी अपने आप को डेबिट कराएगा। अब अगर एक बेसिक टर्म देखते हैं तो यहाँ पर जो सी है, सी के हिस्से की गुडविल है 80,000 रुपीज़, और ये गुडविल है उसकी 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। आप देखेंगे तो 1/5 शेयर के लिए डी की गुडविल हमने इवैल्यूएट की है 80,000 रुपीज़। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें टोटल गुडविल लेनी है सी की, उसने भले काइंड में लाई हो या भले कैश में लाई हो, तो टोटल गुडविल है उसने काइंड और कैश मिलाकर 80,000 रुपीज़ की गुडविल दी है। तो ये है सी के हिस्से की गुडविल। अगर हम फर्म्स गुडविल की यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, फर्म्स गुडविल हम निकालते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है 80,000 रुपीज़ जो 1/5 था, आपको 5/1 कर देना है, और ये हमारे पास में आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ फॉर्म्स गुडविल। लीजिए, 4 लाख रुपीज़ की फॉर्म्स गुडविल निकाली। मैंने आपसे कहा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहीं पर स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती करते हैं, वो इसी 80,000 रुपीज़ का 1/10 निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें 1/10 निकालना है फॉर्म्स गुडविल का। और फॉर्म्स गुडविल कैसे निकलती है वो आपने देख लिया। अभी 4 लाख रुपीज़ का अगर हम निकालते हैं 1/10 तो हमारे पास में आता है 40,000 रुपीज़, और ये वो पोर्शन है जो यहाँ पर ए बी गेन कर रहा है। तो बी का जो गेन है टोटल फर्म की गुडविल के बेसिस पे वो है 40,000 रुपीज़ का। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बी को भी अपने कैपिटल को करना है डेबिट गुडविल के साथ में। अभी गुडविल अगर आप देखेंगे टोटल गुडविल किसको मिलेगी, तो टोटल गुडविल मिलेगी जो पार्टनर यहाँ पर कर रहा है सेक्रीफाइस, जो कि कर रहा है यहाँ पर बी। अभी गुडविल का अमाउंट देना है, गुडविल हमारे पास में क्रेडिट है, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। लीजिए, और ये अमाउंट है 80,000 रुपीज़। साथ में मैंने आपसे कहा यहाँ पर जो गेन कर रहा है, और वो गेन कर रहा है यहाँ पर बी, तो बी जो गेन कर रहा है, बी को अपने कैपिटल को भी करना होगा डेबिट, तो हम करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी गेन कर रहा है, जो गेन करेगा वो अपने आप को डेबिट करेगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज में मैंने आपको कई बार बताया था, और यहाँ पर वो है 40,000 रुपीज़। इट मीन्स अल्टीमेटली जो अल्टीमेट बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है यहाँ पर ए को, और हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और ये एज कैपिटल अकाउंट आपको लिख देना है टोटल 1,20,000 रुपीज़ से। बहुत इजी है, 1,20,000 रुपीज़ से हमने कर दिया है यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है ए को। तो ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले करा दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में काइंड गुडविल थी, और काइंड गुडविल के लिए जब यहाँ पर आपने देखा कि जो सी था वो गुडविल के लिए बैंक या कैश तो लाया ही लाया, क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, कैश और बैंक में हम ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, तो हम नॉर्मली बैंक ही लिखते हैं। और उसने काइंड गुडविल में 60,000 रुपीज़ की मशीनरी भी ला के दी है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास फर्म में आ गया, गुडविल का अमाउंट है, गुडविल को हमने दे देना है जो सेक्रीफाइस करेगा, तो हमने दे दिया गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज। अगर हम इस एंट्री को अलग अलग करके देखते हैं तो साथ में यहाँ पर बी ने गेन किया है, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, और वो अपना पोर्शन देगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर हम दोनों को कंपाउंड कर देते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, हमने एंट्री पास कर दिया। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा कि हम इसके अलावा गुडविल का एडमिशन के लिए गुडविल का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया देखेंगे, इसको आप देखते रहिए। नहीं आता है समझ में, कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने आपसे कहा इंट्रो के लिए कि आपको कुछ नया बताना है, ठीक वैसे ही कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट, मैं सॉल्व करूंगा आपके डाउट। आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को देखते रहिए।